हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजे लर्निंग स्टेशन। आई एम दीपिका जलाल। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ स्क्वायर रूट। बाय ट्रिक हम स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं ये मैं आपको समझाऊंगी। मैं कोई लॉन्ग मेथड आपको बताने नहीं वाली हूँ, मैं आपको ट्रिक से समझाऊंगी और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है। अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ गई तो आपके पास कोई भी नंबर है तो आप इजीली उस नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। आइए हम समझते हैं। पहले हम ट्रिक को समझेंगे, फिर हम आएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये है यूनिट डिजिट ऑफ अ क्वेश्चन, यूनिट डिजिट ऑफ एन आंसर। ठीक है, इस ट्रिक में आपको रटने वाला मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी, मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको कैसी चीजें माइंड में रखनी है, समझना है उस ट्रिक को, फिर अप्लाई करना है। ठीक है, इसमें रटने वाला ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं यूनिट डिजिट ऑफ अ क्वेश्चन। अगर मेरे पास किसी क्वेश्चन में किसी नंबर का यूनिट डिजिट 1 है तो उसका मेरे पास जब मैं आंसर निकालूंगी, मीन्स जब मैं स्क्वायर रूट निकालूंगी तो उसके यूनिट डिजिट में कितना कौन सा नंबर होगा, 1 और 9। और अगर मेरे पास क्वेश्चन में किसी नंबर का यूनिट डिजिट 4 है तो अगर मैं उस नंबर का स्क्वायर रूट निकालूंगी तो मेरे पास 2 और 8 उसकी यूनिट डिजिट में होगा। अगर 5 है तो 5 होगा, अगर 6 है तो 4 और 6 होगा, 9 है तो 3 और 7 होगा। अब यहाँ पे देखो, आप समझेंगे इनको रटना है, बट यहाँ पे रटने की कोई नीड नहीं है, आपको ये माइंड में रखना है। मैं आपको समझा देती हूँ ये कैसे माइंड में रखा जाएगा। अगर मेरे पास देखिए, अगर मैं 1 और 9 लेती हूँ, अगर मैं 1 का स्क्वायर यहाँ पे करती हूँ तो मेरे पास कितना आता है, 1। और अगर मैं 9 का स्क्वायर करती हूँ तो मेरे पास कितना आता है, 81। अब यहाँ पे आप देखेंगे 1 और 9 दोनों जब मैंने यहाँ पे निकाला, ठीक है, तो मेरे पास यूनिट डिजिट देखो 1 आया, तो इसीलिए मैंने बोला अगर क्वेश्चन में मेरे पास 1 है और अगर मैं आंसर निकालती हूँ, स्क्वायर रूट निकालती हूँ, तो मेरे पास यूनिट डिजिट उसकी क्या होगी, या तो 1 होगी या फिर 9 होगी। और इसी तरीके से अगर मैं 2 का स्क्वायर करती हूँ तो 4, 8 का स्क्वायर करती हूँ तो 64। यहाँ पे देख लो दोनों ही केस में यूनिट डिजिट कितना है मेरे पास, 4। तो इसीलिए अगर मेरे पास क्वेश्चन में 4 होगा, किसी नंबर का यूनिट डिजिट 4 होगा तो उसके आंसर में 2 और 8 होगा अगर मैं उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करती हूँ। अगर 5 होगा तो 5 देखो, 5 का स्क्वायर अगर मैं करती हूँ तो 25 मेरे पास आता है। अगर मैं 5 का स्क्वायर करती हूँ तो मेरे पास 25 आता है। 5 के लिए कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है, 5 के केस में 5 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 5 का स्क्वायर किया 25, 15 का किया तो 225, इसके यूनिट प्लेस में क्या है, 5। अगर मेरे पास 6 है, क्वेश्चन में अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट में 6 है तो मेरे पास उसके आंसर में क्या आएगा, 4 और 6। ठीक है, 4 का स्क्वायर करती हूँ तो 16, 6 का स्क्वायर करती हूँ तो 64। तो यहाँ पे सॉरी 6 का अगर स्क्वायर में करती हूँ तो 36। दोनों ही केस में मेरे पास यूनिट डिजिट कितना है, 6। ठीक है, आया समझ में। यहाँ पे 3 और 7 है, 3 का स्क्वायर में अगर करूं तो मेरे पास आएगा 9, 7 का स्क्वायर में करूं तो 49। तो दोनों ही केसेस में यूनिट डिजिट कितना है मेरा, 9। तो यहाँ पे आपको इस चीज से यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो और इसको यहाँ पे आप माइंड में रख सकते हो। तो यहाँ पे रटने वाला ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, और ये आपको अपने माइंड में रखना है। एक चीज और, इस ट्रिक को समझने के लिए आपको ये वाले स्क्वायर्स याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ही स्मॉलेस्ट ये नंबर है और ये सबको मेरे ख्याल से ये याद होते ही हैं। तो ये ट्रिक समझने के लिए आपको ये याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब एक बार नोट पे आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट नोट है, यहाँ पे समझ लीजिए इसको। इफ अ नंबर हैव यूनिट डिजिट 2, 3, 7 and 8 देन इट विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे आप देखिए मैंने जो नंबर्स लिखे हैं, ठीक है, ये आगे भी और भी हो सकते हैं, 21 का स्क्वायर, 22, इनफाइनाइट है। अभी यहाँ पे जो मैंने नंबर्स लिखे इनमें से देखिए 2, 3, 7 और 8 किसी भी मैंने जिनके स्क्वायर्स निकाले हैं 2, 3, यहाँ पे जो स्क्वायर्स निकाले हैं 1, 4, 9, 16, यहाँ पे किसी में भी जो यूनिट डिजिट है 2, 3, 7 और 8 आपको नहीं दिखेगा। ये देख लीजिए, यहाँ से मैं देखती हूँ, यहाँ पे यूनिट डिजिट जो है यहाँ पे देखिए 2, 3, 7 और 8, 2, 3, 7 और 8 किसी भी नंबर में नहीं है। इवन आगे भी अगर निकालते हैं 21, 22, 23, 72 किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो आपको यूनिट डिजिट, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 में से नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये नंबर्स तो हमारे पास है ही नहीं। अगर मेरे पास किसी भी डिजिट का, सपोज मेरे पास 5, 6, 5, 8 है और मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं इसका एक कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाऊंगी, मेरे पास जो आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा।
तो ठीक है, मेरे पास इसका कंप्लीट नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखना है, किसी भी नंबर के एंड में अगर यूनिट डिजिट 2 है, 3 है, 7 है और 8 है, तो वो क्या होगा, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, उसका आंसर डेसिमल में आएगा। मेरे ख्याल से आपको जो मेरे ट्रिक के बेसिक्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। अब इस ट्रिक को कैसे हम अप्लाई करेंगे ये मैं आपको समझाऊंगी। आइए हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आते हैं। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। पहला मैं एक एग्जांपल लेते हैं, 7, 5, 6 एंड 9। ठीक है, मैंने जो है मैंने 4 डिजिट नंबर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अब मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ध्यान से देखिएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टेप्स को देखिए। ठीक है, फिर आपको समझना है। हम पीछे से पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग करनी है दो नंबर्स की पेयरिंग। ठीक है, हम पीछे से पेयर करेंगे 69 और हमेशा राइट हैंड साइड से ही पेयरिंग करेंगे। ठीक है, पीछे से पेयरिंग करेंगे दो नंबर की, तो 69 और फिर ये बच गया हमारे पास 75। अब यहाँ पे देखिए, अगर मेरे पास 69 का जो यूनिट डिजिट है तो 9 है। यूनिट डिजिट कितना है, 9 है। तो मेरे पास आंसर में क्या होगा, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। यूनिट डिजिट की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। ठीक है, मुझे नहीं पता इन दोनों में से कौन सा नंबर है। अब इस पेयर की बात हमने कर ली। अब हम इस 75 को देखेंगे। 75 में हमें क्या देखना है, देखिए अब हम ये देखेंगे कि जो 75 नंबर है वो कौन से दो नंबर्स के स्क्वायर्स के नंबर्स के बीच में आता है। तो हम देखेंगे जो 75 है वो 64 और 81 के बीच में लाई करता है, इसी के बीच में लाई करता है, और तो नहीं है। ठीक है, 64 और 81 के बीच में हमारा ये 75 जो है वो लाई करता है, 75 लाई करता है। तो मीन्स यहाँ पे देखिए, जिन दो नंबर्स के बीच में ये लाई करेगा, हम उससे पहले वाला नंबर लेंगे, मीन्स हम 8 लेंगे। ठीक है, हमेशा ही हमें पहले वाला ही लेना है। तो मीन्स मेरे पास दो आंसर्स हो सकते हैं, या तो 83, क्योंकि यूनिट डिजिट हमारा या तो 3 होगा या 7 होगा, 83 या फिर 87। अब इन दोनों में से कौन सा है मुझे नहीं पता। इन दोनों में से आंसर हमारे पास क्या होगा, इसके लिए हम वापस यहाँ पे आएंगे और देखेंगे जो हमारे पास जो हमारा नंबर था 75, इन दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा था, तो सबसे ज्यादा वो किसके नियर बाय है, तो हमें ये देखना है। तो 75 हमारा किसके ज्यादा नियर बाय है, 64 के 81 के, 64 के 81 के। तो हमें ही देखना है 75, सबको इजीली आप बता पाएंगे कि 75 हमारा सबसे ज्यादा 81 के नियर बाय है। मीन्स हमारा आंसर नीचे वाला होगा, मीन्स हमारा आंसर क्या होगा, 87। 87 विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 75 69। ठीक है, तो हमारा स्क्वायर रूट क्या होगा, 87। इसका आंसर क्या होगा, 87। आइए एक और क्वेश्चन समझते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो हम कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, 2916। 2916 हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब यहाँ पे देखिए, हम पीछे से पेयरिंग करेंगे 16 और यहाँ पे आ गया 29। अब हम देखेंगे जो 16, मेरे पास इसका यूनिट डिजिट 6 है। यूनिट डिजिट अगर मेरे पास 6 है तो मतलब आंसर में हमारा यूनिट डिजिट कितना होगा, 4 होगा या फिर 6 होगा, या तो 4 या फिर 6। अब मुझे नहीं पता कि क्या होगा यूनिट डिजिट में, तो हम देखेंगे किससे, वो 29 से। अब ये 29 हमारा कौन से दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है, 29 हमारा लाई कर रहा है 25 और 36 के बीच में। 29 यही हमारा लाई कर रहा है। ठीक है, अगर हमारा 29 यहाँ पे लाई कर रहा है इन दो नंबर्स के बीच में, तो मतलब हमने पहले वाला नंबर लेना है, मीन्स हम 5 लेंगे, या तो हमारा आंसर होगा 54 या फिर आंसर होगा 56। इन दोनों में से एक होगा। अब हम वापस यहाँ पे आएंगे, हम देखेंगे 29 सबसे ज्यादा किसके नियर बाय है। हम देखेंगे 29 36 के नियर बाय नहीं है, बल्कि किसके ज्यादा नियर बाय है, 25 के। अगर ये 25 के नियर बाय है तो हमारा आंसर ऊपर वाला होगा। हमारा आंसर इसमें से कौन सा होगा, ऊपर वाला, मीन्स हमारा आंसर 54। तो हमारा जो 2916 का स्क्वायर रूट है वो क्या है, 54। एक क्वेश्चन और समझते हैं। सेवन नाइन टू वन का स्क्वायर रूट हमारा क्या होगा, इसमें भी सेम वही स्टेप, पीछे से हम पेयरिंग करेंगे 21 और फिर यहाँ पे पेयरिंग करेंगे तो होगी 79। अब 21 का जो हमारा यूनिट डिजिट है वो 1 है। अगर यूनिट डिजिट इस नंबर का 1 है
तो हमारे पास आंसर में जो नंबर आएगा या तो उसका यूनिट डिजिट 1 होगा या फिर 9 होगा, मीन्स 1 एंड 9। ठीक है, ये आया समझ में? ठीक है, 1 या 9 में से होगा। अब हम आते हैं 79 पे। 79 जो है हम देखेंगे कौन से दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है। 79 हमारा इन दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है। 79 64 और 81 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है तो हम 8 और 9 में से पहले वाला नंबर लेंगे, मीन्स 8 लेंगे। या तो आंसर होगा 81 या फिर आंसर होगा 89। इन दोनों में से मेरे पास जो है इन दोनों में से ही कोई हमारा एक स्क्वायर रूट है, वो कौन सा होगा हम देखेंगे। ये जो 79 कौन से नंबर के सबसे ज्यादा नियर बाय है। 79 64 से बहुत दूर है, बट सबसे ज्यादा नियर बाय है 81 के, तो मीन्स हमारा आंसर नीचे वाला होगा। मीन्स हमारा आंसर नीचे वाला होगा, मीन्स 89 हमारा क्या है, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, मेरे ख्याल से अगर पहले दो क्वेश्चंस में भी कोई डाउट था तो मेरे ख्याल से थर्ड से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए एक और पे आते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। 12 9 6, इसे ध्यान से देखिएगा, इसका स्क्वायर रूट हमने निकालना है। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। यहाँ पे देखेंगे पीछे हमारे पास नंबर कौन सा है, यूनिट डिजिट 6 है, मतलब हमारे पास इसके आंसर में जो यूनिट डिजिट आएगा या तो वो 4 होगा या तो वो 6 होगा। बट एक चीज याद रखना, हर ट्रिक के कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होते हैं, और इस ट्रिक का जो हमारा एक्सेप्शन है वो ये है। ये हमारा क्या है, एक्सेप्शन। ये हमारा क्या है, एक्सेप्शन। ये आपने ध्यान रखना है। अगर मेरे पास स्क्वायर रूट पूछा है 1296 का, तो मैं बिना देखे बोलूंगी कि इसका स्क्वायर रूट 36 है। ये वाली ट्रिक इस नंबर पे अप्लाई नहीं होगी। बाकी कोई भी नंबर अगर मेरे पास है एक्सेप्ट दिस नंबर, सारे नंबर्स पे ट्रिक अप्लाई होगी। बट ये जो है इस ट्रिक का एक्सेप्शन कौन सा है, 1296, और इसका स्क्वायर रूट हमारे पास है 36। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 1296 अगर मेरे पास आएगा तो उसका स्क्वायर रूट 36 होगा। इस पे ये ट्रिक अप्लाई नहीं होगी। अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 5041 5041। अब यहाँ पे देखिए पीछे से पेयरिंग करेंगे 41 और यहाँ पे 50। यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 है। अगर यूनिट डिजिट 1 है तो मीन्स इसके आंसर में जो हमारा यूनिट डिजिट होगा या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। अब हम देखते हैं 50 हमारा कौन से दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है। 50 हमारा लाई कर रहा है 49 और 60 के बीच में। 49 और 64 के बीच में लाई कर रहा है, तो हम पहले वाला नंबर लेंगे, मीन्स 7। या तो हमारा आंसर होगा 71 या फिर हमारा आंसर होगा 79। अब हम देखेंगे तो ये जो नंबर 50 है वो किसके ज्यादा नियर बाय है, 49 के या 64 के। हम देखेंगे कि जो हमारा नंबर 50 है वो 49 के ज्यादा नियर बाय है, मीन्स हमारा आंसर पहले वाला होगा। 71 विल बी द आंसर। ठीक है, 4 नंबर डिजिट का मैं इक्वेशन आपको सॉल्व करने के लिए दे रही हूँ, वो आप मुझे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर मुझे बता सकते हैं। ठीक है, 6 7 2 4। मैं आपको 4 क्वेश्चन करा चुकी हूँ इस ट्रिक से, और ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रही हूँ। बाकी कितने भी आपके डिजिट के नंबर होंगे आप इस ट्रिक से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर इसका आंसर भेजिएगा। और मैं आपको एक 5 डिजिट वाला भी समझा देती हूँ। 25281 25281। ठीक है, पीछे से पेयरिंग करूंगी 81। यहाँ पे देखिए 81 का जो मेरे पास यूनिट डिजिट है वो 1 है। अगर मेरे पास यूनिट डिजिट 1 है तो मीन्स मेरे पास आंसर में जो यूनिट डिजिट होगा या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिए, या तो 1 होगा या फिर मेरे पास 9 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे नहीं पता कि कौन सा नंबर होगा, मैंने पीछे से पेयरिंग कर दी 81। अब 252 का देखेंगे, 252 कौन से दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है, मेरे पास इन दोनों नंबर्स के बीच में। 252 मेरा इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है, मीन्स मैं पहले वाला नंबर लूंगी 15। ठीक है, तो यानी कि मैंने 15 ले लिया, तो मेरे पास आंसर क्या होगा, यूनिट डिजिट में या तो 1 होगा या तो 9 होगा, 151 या फिर 159। अब मुझे नहीं पता मेरा इन दोनों में से ही मेरा एक आंसर है, बट कौन सा नंबर होगा मैं देखूंगी। 252 मेरा 252 सबसे ज्यादा कौन से नंबर के नियर बाय है, 225 के 256 के। ये तो साफ दिख रहा है 256 के ज्यादा नियर बाय है, मीन्स मेरा आंसर नीचे वाला होगा 159 विल बी द आंसर। ठीक है, 25281 का स्क्वायर रूट मेरे पास क्या होगा 159।
मेरे ख्याल से आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी और आपको ये ट्रिक बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आप प्लीज अगर मेरा वीडियो पसंद करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजो, और इसी तरीके की मैं जो है इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ आपके सामने वीडियो लाती रहूंगी। थैंक यू।